अस्सलाम वालेकुम। दिन में शॉपिंग कर आई छोटे बेटे के साथ। अब खाने की शॉपिंग, जैसे सैलेड लेना है मुझे, ब्रेड लेना है, दूध लेना है, और उसी के साथ में जो मैंने इसको गिफ्ट करी हूँ फ्लैट, उसका रेंटर से बात करना है। तो मैंने बोला इसको कि मैं उधर जा रही हूँ, चलेगा? बोला हाँ चलो। तो मैं जा रही हूँ बड़े बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ। तो बहुत सारा पैसा खर्चा कर आई। बड़े बेटे के साथ पैसा जमा करने जाती हूँ। जमा करने मतलब इसके फ्लैट का भाड़ा, और मैं खर्चा नहीं करूँगी, ये रहेगा तो ये खर्चा करेगा ना, तो पैसे मेरे जमा हो गए ना। चलो, एक काम बेटे के साथ ये हो गया कि मैंने मेरे घर की घड़ी जो उस दिन चेंज करी थी, तो मैंने ये दी थी कि उसमें उन्होंने बताया था कुछ 150 की उसकी मोटर लगेगी। पर अभी मैंने मजाक में बोली कि मेरे पैसे बचेंगे। सच में मेरे पैसे बच गए यार, 1 रुपया भी नहीं लगा और घड़ी चालू हो गई। मेरा लक्की बॉय मेरे साथ है, लक्की बॉय। हेलो ना, बहुत चुन के इसमें से लिया है मैंने। ये हाँ, ये भी अली ये चाहिए सैलेड पत्ता जो तेरे को पसंद है, कि वो ये वाला लिया मैंने। ये ली और ये वाला ली, ये ले लेते थोड़ा सा। ये सब कौला ही है ना, सब सैलेड सैंडविच खाने का मूड है। और मटन कीमा है। अभी इसके लिए हम लोग को चाहिए चिकन। तो मेरे बेटे को बोलती हूँ चिकन लेते हो, तो बोलता चलो मेयो भी लेते। कौन सी मेयो लेना है? काली मिरी वाली। चल, ये रे सब मिक्स क्या है? ये मोजिटो है, पता तो। ग्रीन एप्पल है, और तो मोजिटो कौन सा है? ये तो मुझे कोई जूस टाइप दिख रहा है ना, नया निकला है। अच्छा है, तूने टेस्ट किया? तो मुझे टेस्ट करा रहा, कुछ खराब निकला तो। मोजिटो कौन सा है? मोजिटो इसमें आता है, ये जो वाटरमेलन मोजिटो इसको भी बोलते हैं। तो ये है मोजिटो दूसरा भी आता है जिसको। ये मोजिटो है क्या? ये पीछे वाला ग्रीन एप्पल, ये सब ये पीछे वाला भी है, खट्टा है। मोजिटो तो है, ला के टेस्ट करती हूँ। कौन सा लो, बता, ये बता। सोडा है क्या इसका? ये टेस्ट करती है, ये टेस्ट करती है। 2 फ्लेवर है ये और मोजिटो। चलो घर पे ट्राई करते कैसा लगता है। दोनों ले लिया मैंने। सबसे ज़्यादा मेरे शौक मेरे बेटे को है, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर के ले रही हूँ। तो क्या पिएगा? बूस्ट पी ले। ठंडी है क्या रे? ठंडी है, कड़वी भी है। मैं नहीं पी, फेंक दे। ठंडी है, मैं गरम पीती, फेंक दे तेरे। अबे कड़वी है अली। अमीन कैसा पीता सोचो। हाँ, वो तो फिर फायदे की है, पी ले। बिना शक्कर के समझ के पी लेते हैं। वो तो ठंडी है, कड़वी है, मजा नहीं आ रही जरा भी। हम लोग ले रहे थे तंदूरी चिकन, तो उसको बनने को लग रहा था टाइम, तो सामने दिखा बूस्ट, कॉफी, चाय, अन्ना साइकिल वाला। तो मेरा दिल हुआ कि एक कॉफी भी स्ट्रॉन्ग वाली, लेकिन इतनी ठंडी मजा भी नहीं आई। वो फेंक रही थी तो अली, वो मैं बोल रही पैसा बचाओ लड़का, इसलिए बता लाओ मैं पी लेता हूँ। अमीन ऐसी पीता है। अमीन तो ब्लैक कॉफी पीता है विदाउट शुगर। ये इसमें भी शक्कर नहीं है। चल शक्कर है, अच्छी नहीं लगी। ले लिया मैंने बहुत सारा सैलेड, और उसके साथ में तंदूरी चिकन, और क्या लिया? मोजिटो। और उसके साथ में मल्टीग्रेन ब्रेड। ये मतलब सब रात का डिनर, मस्त वाला डिनर। और सब बाहर का, बाहर का, घर पे नहीं बनाए हम। घर पे क्या है? कीमा, बटर वाला कीमा, और दूसरा भी मैंने अभी कीमा बनाई है, मस्त वेजिटेबल सब डाल के उसको सॉटे की हूँ। सब सैलेड के साथ हम लोग खाने वाले तीनों आज। मेन जो लेने गई थी दूध ही नहीं ली, बाकी सब सामान ले ली। जैसे नीचे आने लगी ऊपर, तो मैंने अरे दूध नहीं लिए, तो अली बोला जाओ ऊपर मैं लेकर आता हूँ। और उतने में जैसे लिफ्ट का दरवाजा खोली, तो अमीन, मैं बोली तू कहाँ चला? तो बोले मैं आपके लिए हुक्का बना के रख के आया हूँ। आता हूँ मम्मा, आता हूँ 10 मिनट। चलो देखते हैं, हुक्का बना के रख के गया है मेरा बेटा। हाँ यार, सच्ची में रख के गया है। चलो अब थोड़ा सा चेंज कर लेते, फ्रेश होते, और सैलेड वैलेड सब धो लेते, चिकन को निकाल लेते, और जो मैंने कीमा बनाई हूँ उसको मस्त करते गरम,
और थोड़ा सा देसी घी में और उसको भूनती हूँ मैं। अभी फ़िलहाल तो इतना ही सैलेड बनाई हूँ, बाकी और दूसरे भी सैलेड लाई हूँ, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन यूज़ होते रहेगा। और उसी के साथ मैंने बनाई हूँ चावल की रोटी, और ये तंदूरी चिकन अमीन का निकाल के हमने रख दिया अलग, तो ये मैं और अली। और ये आज बनाई हूँ मैं जो लिली प्याज होती है ना, ग्रीन वाली प्याज और टमाटो का कीमा, उसके साथ ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे लिए निकाली हूँ बॉयल वाले। चटनी, ब्रेड भी लेकर आई थी पर ब्रेड नहीं खाना है, मैंने बना ली रोटी। और ये जो मोजिटो नए निकले तो अभी मैं और अली बैठ के इसको ट्राई करते हैं, और अमीन भाई ने जो हुक्का बना के गए वो ऐसे ही पड़ा है। फ़िलहाल तो मैं सब लगी हुई थी ये सब तैयारी करने में। टेबल हमारा लग चुका है, और ये अच्छा है, पर मैं मोगो मोगो ज़्यादा पसंद करती हूँ। इतने सारे इसके अंदर फ्रूट्स दिखे तो थोड़ा मेरे को लगा कि ट्राई करना ज़रूरी है, पर बर्फ़ नहीं था। अगर बर्फ़ होता ना घर में, और थोड़े से पुदीने के पत्ते, खट्टा मीठा टेस्ट, लेमन जैसे नींबू का रस, तो मोजिटो पीने का मज़ा ही अलग होता है। खाली मैंने लिपस्टिक साफ़ की, मुंह भी नहीं धोई हूँ अभी तक, थोड़ा खाती हूँ फिर मुंह हाथ धो के दिन भर की। कल मंडे है तो कल का सब सारा शेड्यूल लेकर उसके साथ थोड़ा सा हुक्का लगा के फिर थोड़ा सा टीवी देखते देखते 1-2 घंटा बस अपना टाइम एक्सपेंड करके फिर सीधा झुकेगा नहीं। हुक्का पी के हो गया ख़त्म, और बच्चे चले गए सोने के लिए, जैसे कि मुझे लेट होता है हुक्का पीने, फिर मैं सुबह उठ के नमाज भी यहीं पढ़ती हूँ हॉल में आके, तो फिर बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अभी जैसे लेट तक जगते रहती हूँ, तो मैंने बोला जाओ आप लोग जाके सो जाओ बेडरूम में, मैं जैसे मुझे नींद आएगी मैं हॉल में सोऊंगी। वैसे भी फिर मैं सुबह 4:30 5:30 तक तो उठ ही जाती हूँ। और ये मैंने बताई थी कि जैसे ये सब बताऊंगी आपको, तो अभी तक ये यहीं पड़े, रखी भी नहीं हूँ, खुली भी नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह इसको सुबह कल आपको दिखाऊंगी, और इसको फिर जहाँ सेट करना वहाँ सेट कर दूँगी। जब पहनना रहेगा तब एक एक मैचिंग करके इसको निकाल के पहनूंगी। और माशाल्लाह अभी जो शाम को अमीन को फ़ोन आया था अनवर भाई की वाइफ का, कि मम्मी को मेरा फ़ोन शायद नहीं लग रहा होगा, कि मम्मी को बेटा बात कराना। तो अभी मैंने फिर उनको फ़ोन की, जब यहाँ बैठी थी तो बोले आपा कल नियाज रखे, बच्चे बोल रहे थे कि बुलाना, तो मैं बोली ठीक है भाभी मैं आऊँगी। तो बोले आपा आना ज़रूर, और अभी बस वही तैयारी कर रही थी सब नियाज बनाने की, बच्चे सब हम मिलके बना रहे थे, तो आना ज़रूर भाभी, बच्चों को आपा बच्चों को भी लेकर आया। तो मैंने हाँ भाभी आऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह। बच्चों का तो नहीं बोल सकती क्योंकि बच्चे दोपहर में रहे नहीं रहे, लेकिन मैं ज़रूर जाकर आऊँगी। तो फ़िलहाल चलिए अभी गुड नाइट, इंशाल्लाह फिर सुबह जल्दी उठना रहता है। बच्चों ने बेड वगैरह बड़ा कर गए, बस अभी थोड़ा सा बिस्तर इस पर लगा देती हूँ और आराम से गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी अर्ली गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम जा रहे हैं फ़िश लेने, और फ़िश लेने जाना हो तो अर्ली मॉर्निंग ही उठना पड़ता है। बट ये है कि बॉम्बे जाना है तो आपको 5 बजे जाना है, मलाड जाना है 8 बजे भी चल जाता है। बेटा मैंने मेरे पानी की बॉटल निकाली थी, दे तो ना, मैं बोली पीते पीते निकलती चल। और मैंने बैग निकाली किचन पे, जरा ले लेना। चलो मस्त के लेकर आते फिश, बहुत मन कर रहा है फिश खाने, और फिश की रेसिपी भी बनाने, और उसके साथ फिश का सूप पीने। तो मैं जा रही हूँ फिश लेने, इंशाल्लाह मेरे पसंद की फ़िश मिल जानी चाहिए सुबह सुबह। और अमीन भाई हमारे चल रहे हमारे साथ, और अली भाई हमारे जा चुके काम के लिए।
ये स्टफ पॉम्पलेट बनाना है मुझे, तो इसीलिए सिर्फ चीरा मार के अक्खा पॉम्पलेट रखी उसको, और जो ग्रेवी बनाना है उसके टुकड़े हैं। बाकी एक सूप बनाना है जो स्पेशल सूप होता है ये, और ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा किसी को आता होगा इस तरीके से, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। और उसके अंदर लगने वाले हैं ये कुल भी बोलते हैं इसको, बारीक सी, पर ये बहुत टेस्टी रहती है और बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है, तो ये एकदम फ्रेश वाली मैं लेकर आई। पर ये इसको साफ़ करना बोले तो नाक में दम। और अभी मैंने बना ली अपने लिए 1 कप चाय, ये छोटे छोटे से बांगड़े एकदम रोस्टेड फ्राई करके खाने, और ये बड़े वाले हैं, तो इसको भी स्टफ़ बनाना, पर अभी एक साथ नहीं है, इसको सब क्लीन करके रखूँगी। सबसे पहले तो अपने लिए चाय बनाने रखी हूँ, चाय के साथ इसको क्लीन करने बैठूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लेने वाला है ये चीज़ है, और है एकदम फ्रेश। जाने के टाइम कपड़े लगा कर गई थी, माशाल्लाह मेरे कपड़े सब धुल के रेडी हो गए। अब दूसरी बारी, सुबह सुबह उठ जाए तो कितना सब काम फट फट हो जाता है आराम से। और ऐसे मुझे दोपहर में जाना है ना उधर अनवर भाई के इधर भी। रात को लगाए हुए कपड़े मस्त धुल के सूख गए, तो उसको निकाल दी सुखाने के लिए। और मुझे आज है ना बड़ी वाली ब्लैंकेट धोनी है, और सुबह सुबह आज कुछ सोने का प्रोग्राम नहीं है, तो काम बहुत सारा, क्योंकि मुझे मच्छी साफ़ करनी है, फिर काम सारा निपटा के फिर दोपहर में वहाँ नियाज में जाना है। और उसके साथ साथ मैंने थोड़े से पौंक गरम किए चाय के साथ में, चाय भी बन गई। अमीन भाई भी चले गए जिम, तो ये खा के पहले ब्लैंकेट डालती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ, उसके बाद में सबसे मेहनत वाला काम इस कोलबी को करती हूँ साफ। उसके बाद फिश तो पॉम्पलेट है, उसको सिर्फ धोना हो, तो मैं साफ कर लाई हूँ। और अमीन भाई आएंगे तो फिर उनकी भी तैयारी रहेगी। अभी काम खत्म हुआ 3:30 बजे, पूरा घर का काम खत्म हुआ, नहाई धोई। फिर मैंने आज कॉटन का नया ड्रेस पहनी हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ नियाज खाने के लिए, और उसी के साथ साथ फिर थोड़ा 1-2 काम लेकर निकली हूँ, तो सब साथ में कर आऊँगी। और आज मैंने ज्वेलरी, ये जो पैंडल है ये मेरी मम्मी का है, तो इसके मैचिंग का मैंने ईयरिंग दूसरे थे जो हम लोग के गाँव में टॉप्स पहनते, तो मैंने फिर ये बनाए इसके मैचिंग करते हुए। और मेरी मम्मी की जो चेन थी ना बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो वो मैंने उसको निकाल के इसको थोड़ा हल्का वाला बनाई, लेकिन पैटर्न सेम रहता है, क्योंकि साउथ वाले मोस्ट ऑफ ऐसे पहनते हैं, और ऐसे 2 नोज़ में थोड़े बड़े टाइप के भी पहनते हैं, मैं छोटे बड़े दोनों ही पहनती हूँ। और इसी की मैचिंग की रिंग, और हाथ में बहुत सिंपल सी मैंने ये ब्रेसलेट चेन पहनी हूँ। तो जा रही, क्योंकि काम से भी जाना है, और वहाँ से फिर नियाज खाने जाना है पहले, उसके बाद काम के लिए निकलूँगी। और उसी की खुशी में मैंने आज मस्त पाकिस्तानी स्टाइल का कॉटन का ड्रेस पहनी हूँ। और जो ट्रेंडिंग में चल रहे आजकल बाल, मैं भी आजकल ऐसे ही बाल बना रही हूँ। ये है माशाल्लाह अनवर भाई की बैठक, जो अनवर भाई यहाँ हमेशा गरीब नवाज की, पता नहीं वो क्या खिदमत करते थे और क्या करते थे, वो ही जानते हैं, उनके राज उनके साथ ही है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता नहीं क्यों एक अजीब सी ठंडक मिलती है। जब भी मैं आती हूँ तो भाभी मुझे चढ़ने नहीं होता, पैर दुखते, तो भी भाभी मीठी मीठी बातें करके लेकर आते हैं ऊपर तलक, और अच्छा भी लगता है मुझे यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अनवर कहीं ना कहीं है। और बस अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। और बच्चों ने, अनवर जाने के बाद बच्चों ने पहली नियाज करी है, मुझे फ़ोन किए, माशाल्लाह मेरी नसीब के मुझे ये नसीब मिला है कि यहाँ पे मुझे नियाज खाने बुलाए, और अल्हम्दुलिल्लाह तो अब मैं खाऊंगी नियाज, और इंशाल्लाह फिर जाऊंगी अपने काम से। अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून लग रहा है। और माशाल्लाह बच्चे, लड़के रहना कोई ज़रूरी नहीं होता, कहते हैं सिर्फ लड़के, लड़कियां भी सब माँ बाप का हर फर्ज पूरा करती है, हमें पता है, क्योंकि हम भी हमारे माँ बाप की लड़कियां ही हैं। ऐसे तो 4-5 काम साथ में लेकर निकली थी। पहले गई नियाज खाई, उसके बाद फिर एक काम के लिए गई, तो वो काम माशाल्लाह पूरा हुआ। और फिर वहाँ से निकली कि दूसरी जगह जाकर फिर घर जाओ, तो उतने में असर की नमाज की आवाज़ आ गई, अजान की। तो मैंने बोला अब 2 दिन और था, सच्ची बोल रही हूँ, आज इतना कश्मकश में था ना दिल कि बड़ी नहीं, थोड़ा सा 10-15 मिनट का काम है, पटाके आ जाओ, फिर कज़ा होगी तो साथ में पढ़ लूँगी। मैंने नहीं, यहाँ तक मतलब यहाँ नज़दीक से ही गुजरना था, कश्मकश। मैं बोली नहीं, अगर ऐसा होगा तो शैतान की जीत हो जाएगी। भले मैं नमाज़ पढ़ के बाद में जाऊँगी, लेकिन पहले जाऊँगी घर नमाज़ पढ़ने। और अल्हम्दुलिल्लाह शैतान की जीत होने नहीं दी मैं। कुछ चीज़ें अपने अंदर भी होती है, बस उसके ऊपर मक्कम होना पड़ता है।
चलो माशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची और ये सब चीज़ों में शामिल रहती हूँ। और अल्लाह पाक से हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह बस इससे दूर मत करना, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये दामन मिलता है और बहुत आसानी से हाथ से छूट भी जाता है। ये असर की नमाज पढ़ी और थोड़ा तैयार हुई, क्योंकि मेरा बहुत ज़रूरी जो काम है ना वो छोड़ कर आई हूँ। लेकिन अभी 1-2 घंटे में अमीन का आने का टाइम होता है, तो एक दिल चाह रहा उसको फ़ोन कर दूँ, क्योंकि थकावट भी लग रही है और फिर मगरिब का ख्याल भी है दिमाग में, अगर वहाँ चली गई। वैसे तो मगरिब का टाइम काफ़ी सारा रहता है, इशा के पहले तक आप पढ़ सकते हो, तो कशमकश दिमाग में चल रहा है। हालांकि असर पढ़ने के बाद मेरी आदत होती है कि मगरिब तक मैं जाने नमाज को फोल्ड करके रखती हूँ, मगरिब पढ़ के फिर उठाती हूँ। तो अभी तक तो मैं जाने नमाज उठा ही नहीं हूँ। और ये है कि कल मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, तो मैंने आपको बोली थी कि ये वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, पर सुबह से फ़िश लेने गई, फिर फ़िश मच्छी साफ़ करने में तो इतना मेरे नाक में दम हुआ है। उसके बाद फिर वहाँ भाभी के यहाँ नियाज में जाना था, उसके बाद 2-3 काम था। और जैसे कि हम कल गाड़ी देख कर आए थे, तो उसकी भी काफ़ी सारी डिस्कस करना था। बहुत सारा काम, मतलब इतना काम था आज मेरे हाथ में, और पूरा अभी तक कर ही नहीं हूँ। तो चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, दिमाग 2 जगह कशमकश में कि मगरिब पढ़ के जाऊँ या फिर अमीन को फ़ोन कर दूँ कि तू करके आ जा बेटा, तो फिर मैं मगरिब पढ़ के घर में ही खाना वाना बनाने में थोड़ा बिजी हो जाऊँ। तो अभी देखते हैं। चलो पहले जो चीज़ मैं कल ली हूँ वो बताती हूँ आपको। कैसे लगी मेरी शॉपिंग बताना। और उसी के साथ साथ आज मैंने प्योर कॉटन का पाकिस्तानी ड्रेस पहनी हूँ, पाकिस्तानी स्टाइल में, और सिंपल सोबर, क्योंकि पाकिस्तानी वालों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे लटकन वटकन जा लेस, और उसी के साथ में ऐसे बहुत कलरफुल दुपट्टे, बहुत कलरफुल उसकी कुर्तियाँ, और थोड़े से ऐसे लूज़ इसकी स्लीव्स रहती है। तो मुझे भी बहुत पसंद है ऐसे सिंपल ड्रेस, अगर पहनना है पाकिस्तानी तो ऐसे ही पसंद है। और उसके साथ साथ आज मैंने बताई थी जैसे मम्मी की ज्वेलरी ये वाली पहनी हूँ। तो बस आधे से ज़्यादा तो दिन गुजर गया इसी में। 1-2 काम है तो सोच रही हूँ, क्योंकि थकावट बहुत हो रही है। और फिर मगरिब का ज़्यादा ख्याल मगरिब का है कि वहाँ चले जाऊँगी तो मगरिब का टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ मगरिब के टाइम्स लोबान और अगरबत्ती ये दोनों मैं करती हूँ। तो उससे ये जो रोज़ी के लिए भागती हूँ और ये जो सुकून में जीती हूँ, तो ये सब उसी की वजह से तो है। तो उसको कभी पीठ नहीं दिखाना चाहिए, बने जब तक। और अभी जैसे कि अभी मैं अमीन को फ़ोन करूँगी, अगर मेरा बेटा बोलेगा हाँ मम्मा ठीक है मैं वो टाइम पे वहाँ से गुजरता हूँ, या मुझे टाइम लगेगा, जैसे भी रहेगा तो वो कंफर्म करती हूँ काम का। तो अगर मैं निकली तो समझो उसको लेट हो रहा होगा, और अगर वो टाइम पे निकलता है तो इंशाल्लाह मेरा वो काम हो जाएगा। और अली भी सुबह का गया हुआ है। आज इतनी भागम दौड़ी में मेरा टाइम बीता कि मैं अली से अब तक बात नहीं करी। तो अभी तो सबसे पहले करूँगी दोनों बच्चों को फ़ोन, और उसके बाद जैसे कि 3 थैली थी तो एक को मैंने खाली करके, तो वो मैं बहुत ठूस ठूस के सामान भर के जगह एडजस्ट कर दी उसमें सब। अब इसको रख देती हूँ और थोड़ी चाय रखती हूँ, और पहले बच्चों को फ़ोन करती हूँ फिर चाय रखती हूँ। अगर मेरा नहीं जाना हुआ तो मस्त चाय रख के लोबान अगरबत्ती करके मगरिब पढ़ के मस्त बच्चों के लिए खाना बनाने की तैयारी।
माशाल्लाह दोनों बच्चों से हुई मेरी बात, और अमीन बोला कि ठीक है मम्मा आप फ़ोन कर दो तो मैं जाकर आके वो सब काम करके फिर घर आता हूँ। और अली को फ़ोन की तो अली फ़ोन नहीं उठाया, फिर उसका फ़ोन आया रिटर्न में, तो बोला मम्मा घर ही आ रहा हूँ। मैंने कहाँ पहुँचा बेटा? तो बोले बस यहीं पहुँचा, घर ही आ रहा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा आ जा। तो अनवर भाई के जब 40वां था तभी मैं और अली दोनों गए थे वहाँ पे नियाज में। तो फिर भाभी ने खास करके, दोनों बच्चे नहीं थे मेरे साथ तो इसीलिए दोनों बच्चों के लिए भाभी ने खीर पूरी साथ में, मतलब खीर पूरी दोनों बच्चों के लिए साथ में भेजे। मैंने बोला नहीं चाहिए भाभी, भाभी मैं कहाँ ले जाऊँ, बच्चे इतना खाते भी नहीं, लेकिन मोहब्बत होती है ना जहाँ पे, तो वो बात अलग होती है। तो ये देख के भी हेटर्स लोग अपने हिसाब से अपनी बातें तो लिखेंगे, तो आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं जो डेली व्लॉग में जो मेरा दिल चाहता है मैं वो शेयर करती हूँ। और ये सब चीज़ों से तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग कोई भी चीज़ों को मुझे बोलते हो कि मुझे पिंच करे या मुझे बुरा लगे या मैं कहीं पे रास्ते से हिल जाऊँ, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, बोलते लगे रहो, जितना कर सकते हो लगे रहो। और उसके साथ साथ हाँ ये भी भेजा उन्होंने चटपटे चने, क्योंकि कुंडे की नियाज में खीर पूरी के साथ चने जरूर होते चटपटे, क्योंकि मीठा खाने के बाद थोड़ा सा चटपटा चीज खाने का मन होता है तो इसीलिए चने बनते। और मैंने निकाली हूँ, मैंने लाई हूँ छोटे छोटे बांगड़े एकदम फ्रेश ये वाले, तो मैंने इसको साफ करके सब रख दी थी दोपहर में। और ये जो है ये कर दी, जैसे मैंने बताया कि सबसे हार्ड काम, तो मैंने कम से कम 1-1.5 घंटा छीली तो इतना निकला है। तो अभी सब निकाली हूँ क्योंकि मुझे जाना तो है नहीं, मेरे बच्चों ने दोनों मेरा काम संभाल लिए हैं। तो ना खीर पूरी इसलिए निकाली क्योंकि मेरा बच्चा थका मांदा काम से आ रहा है घर पर, और छोटा बच्चा जो है वो निकला है लेकिन मेरा काम जो है वो भी कर वो आ रहा है, तो इसीलिए वो नीयत से निकाली कि बच्चे आए तो इतनी बेहतरीन चीज उनके गिजा के तौर पे उनके पेट में जाए। और ये सब शाम की तैयारी उसी के साथ साथ जैसे चिकन फिश तो निकाली हूँ, पर मेरी पीनू और ये मेरे अम्मो ये दोनों के लिए निकाली हूँ चिकन, और ये तो हम तीनों खाएंगे। पीनू नहीं खाती है, पीनू फिश बहुत कम खाती है, चिकन उसको बहुत शौक है, चिकन खाती है। और ये तो बस एक अच्छी वाली रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करना है और मेरे बच्चों के लिए भी बनाना है मुझे, तो ये उसकी तैयारी है। और इसी के साथ साथ अभी करूंगी लोबान अगरबत्ती, और यहाँ पे रखूंगी चाय, फिर मैं जाऊंगी मगरिब पढ़ने, और उसके बाद फिर मेरे बच्चों के साथ में थोड़ा सा बैठ के मैं भी 1-2 लुकमा खाऊंगी। नियाज क्या टेस्टी खीर बनी है कि माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। और उसी के बाद फिर रात को मस्त खाना बनाऊंगी, और खाना बनाने के बाद फिर टाइम मिला तो टेलर जी के दर्शन करने जरूर जाऊंगी। चलो पहले लोबान अगरबत्ती कर लेती हूँ, फिर चाय रखती हूँ, फिर मगरिब पढ़ लेती हूँ। जिसकी उम्मीद थी लेट आएगा वो जल्दी आ गया, और जिसकी एकदम प्योर नियत से मैंने निकाली थी अली के लिए, क्योंकि अली बोला बस घर के पास ही और मेरा दिल बहुत खुश कर दिया क्योंकि मेरी थकावट लग रही थी और मेरा काम परफेक्ट करके सब चीजें। बेचारे मैं आता हूँ फिर भी किचन में, मैं जाता हूँ फिर भी किचन में, और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे थके मांदे आए तो ये इतनी अच्छी गिजा इनके मुंह में जाए, इनके पेट में जाए। देख टेस्ट कर अम्मो, जल्दी हमको मगरिब पढ़ना बे। थोड़ी तो इतनी मत दो, थोड़ी टेस्ट तो कर बेटा, थोड़ी सी खिलाओ ना। बिस्मिल्लाह। कितने खुश नसीब है तुम लोग के लिए, घर तक खीर आई है पूरी, खीर पूरी घर तक आई, कितने नसीबदार हो तुम लोग। कैसे अमीन? और इतनी टेस्टी और मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मैंने आधी वाटी और लेके खाई, इतना मेरे को नींद का आलम, बाप रे बाप। और चने तो इतने टेस्टी है ना अमीन, और भाई तो भाई मेरा बेटे को, बड़े वाले को तो इतना पसंद है ना मीठा मसाला तरी वाला खाना, सेम अयूब और वाली है ना अमीन, सेम डिक्टो कॉपी। मीठा भी वैसे ही खाएंगे, मसालेदार खाना भी वैसे ही खाएंगे, प्योर मुस्लिम लोग का स्टाइल का खाना भी वैसे ही खाएंगे। और हम दोनों सेम, दोनों छोटा वाला और मैं, हम लोग को डाइट चाहिए, हम लोग को मस्त सैलेड पत्ते चाहिए, बॉईल वाला चिकन चाहिए, है ना अमीन, ग्रिल वाला सब सैंडविच चाहिए। चलो बहुत बकवास हो गई। यहाँ पे रख दी हूँ मैं चाय, अभी इसमें चाय शक्कर पत्ती और सब डाल देती हूँ। वहां पे मैंने लगा दी अगरबत्ती और लोबान, बस इसको करके
और बड़ा वाला आएगा तो उसकी नीयत से निकाल कर मैं रख दी हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए फिर ब्लॉग को भी एंड यही करती हूँ, क्योंकि मगरिब पढ़ने के बाद थोड़ा देर अभी बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करूँगी, क्योंकि बच्चे सारा दिन अब बाहर रहते हैं अपने काम में, मैं आखा दिन घर पे रहती हूँ या फिर अपने कामों में रहती हूँ, तो बच्चों से इतनी मुलाकात होती नहीं। और फिर इसके बाद में थोड़ा अब अमीन चला जाएगा जिम, अली आएगा, फिर सब थोड़ा बहुत करके अपने दोस्तों से थोड़ा टाइम पास करें, क्योंकि अखा दिन का काम किया हुआ इंसान को थोड़ी सी तो रिलीफ चाहिए रहता है। और फिर मैं खाने में या पकाने में लग जाती हूँ। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए तो बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। और मैं कहती हूँ ना कि मेरी नीयत रहती कि मेरे घर की लोबान अगरबत्ती का जो धुआं मैं चाहती हूँ कि उसके साथ हर बलाए मेरे घर से दूर जाए, तो इसीलिए ये चीजें आपको शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह लास्ट वही करूंगी ताकि वो चीजें आपके घर तक जरूर पहुंचे। अल्लाह हाफिज।